हाथों में लेकर उससे कह रहा था कि फौजिया, इस दिन का मैं बेसब्र से इंतजार कर रहा था और बोला आखिर ये दिन पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं और देखो तुम मेरे पास हो। हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम है। मैं उन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हे बनाना चाहता हूं। नूर कहने लगी कि वकास, मुझे भी इस लम्हे का बेसब्र से इंतजार था। मैं भी तुम्हारी अंदर हमेशा हमेशा के लिए संभार जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में समेट लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। मैंने कहा, फौजिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। फौजिया कहने लगी, मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो और मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचाओ। खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की वादियों की सैर करो। ये कहकर मैं उसको लिटाने ही वाला था कि दरवाजे की बेल बजी। एकदम उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और उठकर बैठ गए और मैं अभी एकदम हैरान व परेशान हो गया कि इस वक्त गेट पर कौन आ गया था। मैंने कहा, फौजिया, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देख कर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। और फिर मैं अपने कब्रे दरअसत करके गेट पर आया। गेट पर आया तो हमारी पड़ोस वाली लड़की नदा थी, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो भी नई नई जवान हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी, उसका बड़ा बड़ा सेना था और दूध के जैसी सफेद थी। मैंने कहा, जी नदा, क्या हुआ, सब खैरियत है? वो कहने लगी, वकास, उम्मी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूँ। उसने बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाई। मैंने उससे बिरयानी ली। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेट खाली करके देता हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि मैं खाला से मिल लूं। मैंने कहा कि नदा, घर में कोई नहीं है, वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेला हूं। तो नदा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। वो एकदम अंदर आने लगे। उससे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फौजिया मौजूद है, जो नदा से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। और मैं और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज मैं फौजिया का काम तमाम करने वाला था। अब ये बैठ में नदा भी आ गए थे। अब जैसे ही नदा घर से अंदर आने लगे तो मैंने कहा, नदा, घर में मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच ले हमारे बारे में। तुम ऐसा करो कि 1 घंटे बाद आना, वो लोग जब चले जाएंगे, और घर वालों को बोल के आना कि मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो नदा कहने लगी कि ठीक है। वकास, में 1 नहीं 2 घंटे बाद आऊंगी। और फिर नदा चले गए। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले उस फौजिया को लटाता हूँ, उसके बाद अगर नदा आ गई तो आज उसका भी काम तमाम कर देता हूँ। और फिर मैं बिरयानी लेके अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने फौजिया से कहा कि फौजिया, पहले ये बिरयानी खानी है या हम लोग अपना काम करें? फौजिया कहने लगी कि वकास, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने फौजिया से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी भिजवाई है, वो हमारे बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा फौजिया, बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खा के हमने बाद में तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फौजिया, रेडी हो जाओ तो गेम शुरू करते हैं। फौजिया कहने लगी, ठीक है वकास, मैं तैयार हूँ। फिर मैं फौजिया के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ दूर कर दिया और अपना भी सब कुछ उठा दिया। और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उसका भी पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था। हम दोनों इस काम में उनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किल उससे भी हुई थी, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई थी, थोड़ी तकलीफ उससे भी हुई, थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। फिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर मैंने कहा कि फौजिया, ये आज के लिए इतना काफी है, फिर जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने घर। और फिर फौजिया चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठ गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर नदा खड़ी थी। मैंने कहा, आ जाओ नदा। नदा अंदर आई। मुझे कहने लगे, वकास, तुम्हारे दोस्त चले गए? मैंने कहा, हाँ नदा, वह चले गए हैं। और फिर मैं नदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब उसे थोड़ी देर पहले ही मैंने फौजिया को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था। तो मैं चाहती था कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं नदा के साथ शुरू हो गया। नदा काफी अरसे से मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी मौका की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था तो दूसरी बारी में हमेशा लंबा जाता है। अब थोड़ा आराम आराम से खेल रहा था ताकि थोड़ा लंबा जा सकूं। और उस नदा का भी पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफी तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर उससे भी बहुत अच्छा फेल हो रहा था और इस तरह हमारा